नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। दर्शकों, आज देश में एक चर्चा काफ़ी गरमाई हुई है और चर्चा है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। संविधान लोगों के लिए होता है, लोग संविधान के लिए नहीं होते हैं। एक बात है, समझ लीजिए। 370 था जम्मू कश्मीर में, ख़त्म हुआ ना, और अनेक एक्ट बनते हैं। उसी तरह 1991 भी अभी है, जो रोड़ा बार बार लोग आके करें 1991। जो बंटवारे की जो सोच रखते हैं उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, पाकिस्तान चले जाए। और जो भारत में रहेगा वो भारतीयता की बात करेगा, सनातन संस्कृति की बात करते हैं। और ये एक आज़ादी की एक लड़ाई 1947 में लड़ के देश आज़ाद हमारे पूर्वजों ने कराया। अब एक धार्मिक आज़ादी है। इस धार्मिक आज़ादी, देश तो आज़ाद हो गया था लेकिन धर्म आज़ाद नहीं हुआ। आज भी धर्म हमारा गुलाम है, सनातन गुलाम है, और उसके प्रतीक है, गुलामी के प्रतीक है। कुव्वत इस्लाम हो या जामा मस्जिद के नीचे हमारे प्रतिमाएं हैं, या ज्ञानवापी देखिए किस तरह जब निकला तो शिवलिंग भगवान विश्वेश्वर का स्थान मिला। तो ये किसी भी कीमत पे इसको आज़ाद कराना ही पड़ेगा। लोगों को तो दोजख मिलता है, नरक मिलता है, क्योंकि जो दूसरे की भावना को आहत करे, जो दूसरे की देवी देवताओं का अपमान करे। और ये एक आज़ादी की एक लड़ाई 1947 में लड़ के देश आज़ाद हमारे पूर्वजों ने कराया। अब एक धार्मिक आज़ादी है। इस धार्मिक आज़ादी, देश तो आज़ाद हो गया था लेकिन धर्म आज़ाद नहीं हुआ। आज भी धर्म हमारा गुलाम है, सनातन गुलाम है, और उसके प्रतीक है, गुलामी के प्रतीक है। कुव्वत इस्लाम हो या जामा मस्जिद के नीचे हमारे प्रतिमाएं हैं, या ज्ञानवापी देखिए किस तरह जब निकला तो शिवलिंग भगवान विश्वेश्वर का स्थान मिला। तो ये किसी भी कीमत पे इसको आज़ाद कराना ही पड़ेगा। अब नया एक लेके आया है भाईचारा। वो भाईचारा क्या है? हम तो उनको भाई समझते हैं, वो मुझे चारा समझते हैं। चारा समझ के कभी मंदिरों को तोड़ दिया मुग़लों ने। चारा समझ के हमारे यहाँ लव जिहाद कर लेते हैं, हिंदू लड़कियों को बरकरार देते हैं। चारा समझ करके हमें धोखा देते हैं, छल करते हैं, बेईमानी करते हैं। सब अपने भाई हैं। यहाँ पे जितने देश में हमारे मुसलमान हैं जो हमें ही मारने को तुले हुए हैं, हमारी खून के प्यासे हैं। ये जबकि ये नहीं समझ रहे कि हम अपने भाई के खून के प्यासे हैं। भाई, अरे जहाँ प्रतिमा है दे दो, हिंदुओं को सौंपो। इधर भिखारी भिखमंगे थे जो लुटेरे आए थे कि वो मस्जिद, धार्मिक भी नहीं थे कि वो बढ़िया मस्जिद बनवा दे। वो तो राम मंदिर के ही दीवारों पे टोपी पहना देते थे, यानी गुंबद लग ही। मैं बताना चाहता हूँ, एक औरंगजेब हमने भुगत लिया, दूसरा देश में औरंगजेब पैदा नहीं होने पाएगा। और अब औरंगजेब अगर जो पैदा होगा तो सलाखों के अंदर होगा। एक बार देश बंटते हुए हमने देख लिया, अब दोबारा देश नहीं बटेगा। अब जिन्ना को सरेआम फांसी पे लटकाया जाएगा। अभी मौलानाओं को मैंने आह्वान किया है कि आप लोग जो वहाँ पे मिला है सीलिंग, उसके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगिए। माफ़ी का कार्यक्रम कराएंगे, माफ़ी मंगवाएंगे इनसे, क्षमा मांगिए, प्रायश्चित करिए, नहीं तो वहीं चित्रगुप्त भगवान के पास जाओगे। हिंदू बनाम मुस्लिम कभी नहीं है भाई, हो ही नहीं सकती हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कैसे हमारा, इन्होंने थोड़े कुछ किया है। ये लड़ाई भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं। आज देश का आम जनमानस सनातनी संस्कृति के संरक्षण, हिंदू धर्म पीठों के संरक्षण और अखंड भारत के उत्थान के लिए जागरूक। आज पूरे देश में चर्चा है कि किस तरीके से जो सनातनी संस्कृति है उसको दबाया गया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, उसको पुनः जीवित किया। देशवासियों को ज्ञात है किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में कोर्ट में याचिका दायर की गई है वापस से सर्वे कराने। कई संगठनों द्वारा पत्र लिखे गए हैं। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये विषय किस ओर जाएगा और इस विषय का अंत कैसा। स्वामी जी नेक्स्ट टाइम सवाल ये है कि आपको हर मस्जिद मंदिर दिख गया, तो देश में धार्मिक सौहार्द
और आपसी भाईचारे के ऊपर आपको संकट नहीं दिखता जिस तरीके से पत्र लिखे जा रहे हैं या अदालतों में याचिकाएं लगाई जाती है। तो धार्मिक सौहार्द और जो आप हर मस्जिद में मंदिर में डालते हुए किस तरह का अच्छा देखिए ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हैं। इससे सद्भावना नहीं बिगड़ेगी। सद्भावना तब बिगड़ती है जो कोई गलत तरीके से कोई बेवजह और बिना प्रमाण का कोई चीज है। जिसके प्रमाण है, चाहे राम मंदिर पे प्रमाण था तो भी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ज्ञान माफी के प्रमाण है। देखिए जांच हुई, कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेश दिया, जांच हुई, मिला ना भगवान के देव का मंदिर है। और इसी तरह से हम तो अब जैसे कुतुब मीनार है, वहाँ तो सीधे से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 27 मंदिरों को, हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों को तोड़ करके वहाँ बनाया गया है। ये भी लिखा है कुव्वत इस्लाम, इसका नाम दिया गया, इस्लाम की ताकत। तो ये चीज़ें कहने का मेरा मतलब है कहीं ना कहीं लड़ाई हिंदू मुस्लिम है भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, सद्भावना तब बिगड़ती है हिंदू मुस्लिम भी करे या किसी जाति विशेष संप्रदाय विशेष का नाम लेकर के कुछ करे। ये तो लड़ाई देश बनाम विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ है। ये लड़ाई भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति बनाम जो है विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ है। तो इस देश में जो विदेशी आए 1193 में मोहम्मद गोरी आता है और कुतुब और इसी काशी जी को लूटने का काम करता है और 1600 ऊँटों पे सोना काशी जी से लाते मोहम्मद गोरी जाता है, कुछ वीडियो को उसको देता है। उसके बाद वो तो गुलाम होता है कुतुब का, तो उसको वो बनाता है। आप देखिए उसके बाद से अनेक बार अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से मोहम्मद गजनवी 15वीं शताब्दी में आकर किस प्रकार से काशी विश्वनाथ का जो ज्ञानवापी था उसका निर्माण 1585 में महाराजा टोडरमल ने किया। उनके गुरु पंडित नारायण भट्ट से कहने का मेरा मतलब पूरी साक्ष्य है, प्रमाण है। और किस प्रकार से 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से फतवा जारी करता है और पूरे काशी के मंदिरों को, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़वा देता है। तो ये सब साक्ष्य प्रमाण है, कोई हवा में नहीं, सब लिखा हुआ है। कौन लिखा है? कोई आपने नहीं लिखा है। उनके जो दरबारी इतिहासकार थे, ये जो राजा जो होते थे, जो मुगल थे, तो अपने साथ अपने जो सेठी बगाने के लिए करते हैं ना, तो अपने हमेशा एक रखा करते हैं। अब सद्दाक खान जो था, जो क्या नाम था, मुस्ताक, जो शाही मुस्ताक जो था, तो उसने एक पुस्तक लिखी थी और 1710 में उसको बाहर आया। चूँकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद, तो शाही मुस्ताक उसके खानदानी इतिहास था। उसने अपने हालांकि जो पुस्तक है उसमें साफ शब्दों में लिखा है किस प्रकार से 24 मई 1679 को जब वहाँ से आता है लूट करके, कौन खान आता है ना, खान जहांबाद जब आता है जोधपुर से और तमाम जगहों से लूट करके आता है, 24 में दिन रविवार होता है। तो उस समय इतिहासकार लिखता है कि बहुत औरंगजेब खुश होता है और लोग करीबन सैकड़ों हजारों वाहनों में सोने चांदी और तमाम कीमती वस्तुएं ला के लेके आता है। प्रतिमाएं भी होती है, की प्रतिमाएं होती थी। तो उसको काफ़ी कुछ चीज़ें जो बेसकीमती होता है, जितनी जलाऊ खाना उसका उन लोगों का होता है जहाँ सब आदमी जाता है करने, तो उसको कहता है कि जलाऊ खाने में इसको रख दिया जाए। और बाकी उसके बाद जो है जो कुछ प्रतिमाएं हैं जो पत्थर की हैं, जो उसको समझ में जाता है, उसको कहता है कि जामा मस्जिद की दीवार को चौतरे में और सिंदूर में इसको दफन कर दो। इसी भारत से पूछी जाए, लेकिन इसको कंगाल बनाया किसने? लूटपाट करके लोगों ने और तमाम विदेशी आक्रांता। अब उसके बाद क्या हुआ कि विदेशी आक्रांताओं ने तो इसको लूटा भी, सोने की चिड़िया को लूटा भी। लूटने के बाद जो सबसे बड़ा पाप किया वो किया कि धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया। वो अब देखो कुतुब मीनार सीढ़ियों में कितने जगह अपनी लोगों की जो शासक थे, मुगल शासक थे, देवी देवताओं की तस्वीर को लगा दें ताकि उनको कोई जो घटना। लेकिन स्वामी जी चर्चा तो लिखी हो रही है, जैसे ज्ञानवापी के सत्य का आदेश आया, तो आदेश आने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने चले गए। वहाँ पे अल्लाह को अकबर के नारे लगे, प्रतिज्ञा में हर महादेव के नारे,
तो आप देख पा रहे हैं या देश में एक माहौल है बन रही वापस से बंटवारे वाली जो समझ जो देश पीछे छोड़ आया बंटवारे का दंश, वापस इस तरह की याचिकाओं से चर्चाओं से बंटवारे का वो दंश वापस से जागृत हुआ और लोगों के मन में एक दूसरे के धर्म को लेकर वापस से की भावना जैसे उत्पत्ति हो गई। देखिए ऐसे जो बंटवारे की जो सोच रखते हैं और जो भारत में रहेगा करेगा। और हमें लगता है कि कोई भी फासिल ऐसी अलगाववादी विचारधारा और अंधुक और जिंदा की आत्माओं को खींचेंगे और जो उनके इशारों पे नाच रहे हैं तो हमें लगता है उनको कठोर कार्रवाई करनी है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो भी सनातन धर्म के स्थान है, जो भी हिंदू सनातन धर्म से अपना प्राचीन मंदिर उसको तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा। और ये एक आज़ादी की एक लड़ाई 1947 में देश आज़ाद हमारे लोगों ने चलाया। अब एक धार्मिक आज़ादी देश को आज़ाद हो गया, धर्म आज़ाद हो गया। आदमी धर्म हमारा इस्लाम और उसके प्रतीक है, गुलामी के प्रतीक है। इस्लाम हो या ज्ञानवाद के ये किसी भी कीमत पे इसको आज़ाद कराना ही पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इसके जो देश के आवाम में हर पक्षों से मेरा निवेदन है। हमने शाही इमाम को निवेदन किया है, हमने कोई बातें नहीं तो सबसे निवेदन करें आगे कि जो हिंदू सनातन की मूल्यों की रक्षा में आ सकते हैं। हम इस्लाम का किसी का कभी बुराई नहीं करते, क्योंकि उनका अपना तरीका है। कोई भी अल्लाह ताला जो इनको अनुसार को करते हैं मस्जिद हमारा है, कोई भी जब साक्ष्य उसको मिल जाते हैं तो इनके यहाँ साक्ष्य होते हैं यहाँ विवाद हुआ जहाँ भी किसी दूसरे जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कोई भी जो है किसी भी मंदिर को आपने मुसलमान कर दिया जबरदस्ती राम मंदिर या जन्मभूमि या ज्ञानवापी या यहाँ पे जवा मंदिर करवाया गया है हमारे आप मारकाट करते हैं जबरदस्ती अपमान करते हैं आपके अल्लाह ताला जो अपमान जो कैसे आपकी भक्ति को स्वीकार करें, कैसे आपकी नमाज को स्वीकार करें उस स्थान पर बैठ के और नमाज को अल्लाह ताला आपको ऐसे लोगों को तो दोजख मिलता है, नरक मिलता है, क्योंकि जो दूसरे की भावना को आहत करे, जो दूसरे की देवताओं का अपमान करे, तो कैसे वहाँ तो भगवान से भी जो है ना वो भी तो लेखा जोखा हमारे सनातन को हाथ कर रहे हैं, वो भी तो नोट कर रहे हैं, क्योंकि दोजख में मिलेगा हिंदू वाले को मिलेगा, वो हिंदू मंदिर में बैठ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी कहेंगे कि तो अपराध क्या है, मैं अपने अनुसार से सजा नहीं दूंगा, तो भगवान कुछ भी लेखा जो तुमको सजा होगी। तो ये मुस्लिम होते हुए भी जैसे मानो जो जिस रास्ते में हिंदू बात वाला है अभी तो कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई, जन्म से बेचारे मुस्लिम है और जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। अब अल्लाह ताला की विधान नहीं होगा, अब हमारे अल्लाह ताला हमारे भगवान का विधान होगा, चित्रगुप्त जी की लेखा जो तस्वीर होती है तो वो भेजेंगे सूर्य चित्रगुप्त भगवान के भाई जब तुम्हारी लेखा जो तुमने जो बात किया है तो मेरे अंतर्गत आएगा ही पूजा उधर पे और उधर जब आएगा तो भगवान चित्रगुप्त क्या करेगा अपने अनुसार से हाँ बिल्कुल तो इसलिए वो वहाँ का गौरव न रखा है किसी भी प्रकार का, तो उस समय क्या जवाब दोगे? न तुम्हारे अल्लाह ताला होंगे न इधर के होंगे, तो वहाँ भी जबकि हम भी बचाएंगे, ऐसा नहीं हम कहेंगे चल बच्चा है हिंदी वाले यहाँ तो आप परेशान कर रहे हैं ना मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कम से कम आप इस तरह से ना करो, यहाँ तो आप हमें परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे आप देखो ये सब अपने भाई है, यहाँ पे जितने देश में हमारे हमें ही मारने को खुले हुए हैं, हमारे खून के प्यासे हैं, ये जब ये नहीं समझ रहे कि हम अपने भाई के खून के प्यासे हैं भाई, अरे जहाँ अपना है दे दो हिंदुओं को सौंपो, इससे बड़ी सद्भावना कुछ नहीं होगी। अब देखिए कैसे भाई वो जो आए मुगल 2 दिनार में घोषणा किया जबरदस्ती को नहीं मानता मार दो, और जो मानता है उनको इस्लाम स्वीकार कराओ और जो 2 दिनार दे दो,
पुरुषों को, अब औरतों को 1 दिनार दो, इस तरह करके धर्मांतरण कराया। अब देश में जितने हैं ये इनका कुछ नहीं, सबके टीवी बैठते हैं, हमसे भी होते हैं। आज हमारे पूर्वज हिंदू थे कैसे 2-2 दिनार पे 1-1 दिनार परिवर्तन करा दिया उस समय, जो उस समय हो। तो ये तो इन बेचारे को पूर्वजों का दबाव में डाल दिया ना। तो मैं तो कहाँ तक अब इनको बदला लेने जा सकता है उस विदेशी आक्रांताओं से, और हमारे साथ आकर कहना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है। तो हम दोनों की लड़ाई है, लेकिन देखिए उन विदेशी आक्रांताओं ने कैसी माहौल खराब कर दिया। क्या यही के मुसलमान हमें मानने के पीछे पड़े थे? मैं तो अभी भी हमारी इतना अपमान हुआ, हम संवैधानिक रास्ते पे चलेंगे और संवैधानिक तरीके से उनको हाथ ही जोड़ते रहेंगे और निवेदन करते रहेंगे। अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन हम जान लेने वाले नहीं है। वो हिंसा कर दे, मैं हिंसा का समर्थन ही नहीं करता। मैं तो हाँ, मैं किसको करता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, जो विदेशी आक्रांता है उनको मैंने छोड़ूंगा। देखो तलवार है हमारे पीछे, अरे डर का प्रतीक शस्त्र नहीं, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र में गए थे किसी बात, लेकिन ये तो हमारे भाई है। भारत में रहने वाला हर एक भाई, चमोला नाव मौलवी और पादरी, ये इनसे तो हमारा कोई बैरी नहीं। इनको तो मुझे जब ये गालियां देते तो मुझे हंसी आती है, देखो अपने भाई को। लेकिन स्वामी जी, एक स्वामी तो शास्त्र का ठीक है, पीछे शस्त्र नहीं साथ हमारे देखो भगवान राम का भी शस्त्र लिए हुए हैं, हमारे शिव जी भी शस्त्र लिए हुए हैं। हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों है, शस्त्र में भी लेते हैं शास्त्र में भी लेते हैं, दोनों की होना चाहिए। और ये शस्त्र किसी बेगुनाह के बात करने के लिए नहीं, ये अपनों के लिए नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए है, ये स्वाभिमान की रक्षा के लिए है, ये राष्ट्र की रक्षा के लिए है, ये जीव और प्राणी की रक्षा के लिए है। और ये बल्कि अभी ये जो हमने जामा मस्जिद आप देखो जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये खुदाई करके निकला है प्रतिमा, आप जरा सोचो कि ये मुगलों के आने से पहले आप भारत सोने की चिड़िया थी, तो उसी सोने को लूटने के लिए आए। जब से मुगलों का इस पे काला छाया पड़ा, देश गरीब और देश और गरीब होता भी नहीं, सिर्फ सोने लूटने से देश गरीब नहीं होता। इन्होंने जो देवी देवताओं का अपमान किया उसी से देश गरीब किया। स्वामी देखिए, सनातन के मूल में है समावेश, जो किया मुगलों ने किया 300 साल में, 1600-1500 में करा। तो आज जो मुस्लिम आप बड़ा दिल दिखा के क्यों नहीं बोल देते कि ठीक है आप अपने धर्म को मानिए, वहाँ पे अपने इस्लाम को मानिए, लेकिन बस हमारी जो भगवान की प्रतिमा है या प्रतीक चिन्ह सह सम्मान वापस करना है। ये भी एक रास्ता हो सकता है कि वो जगह ही वापस लेकर ही रास्ता निकलेगा। हाँ वही बात मैं कर रहा हूँ, जामा मस्जिद से मैं कह रहा हूँ खुदाई किया जाए, मुझे नीचे जो आया हमें दे दो, और बाकी जहाँ जहाँ स्थान है जो है जहाँ पे किसी सम्मान का स्थान हो जाएगा, ये तो मूल बात नहीं है। कि हमारा सनातन जो मूल की बात करता है ये विश्व को परिवार में कुछ लोग नया एक लेके आए हैं भाईचारा क्या है, हम तो उनके भाई समझते हैं, वो मुझे चारा समझते हैं, चारा समझ के कभी गरीबों को चारा समझ के हमारे यहाँ बदलाव करते हैं, मेरी लड़कियों को बदला देते हैं, चारा समझ करके खा देते हैं, छल करते हैं, बेईमानी करते हैं। तो हर चीज में भाईचारा हम कैसी भाईचारा भाई जैसे दिल को बिल्कुल जो सनातन परिवार बनता है। अभी हम तो परिवार में हैं, तभी तो इनसे निवेदन कर रहा हूँ ये मैं तो तभी ये मैं कहता हूँ कि हमारे देखो जो इनको जैसे ऊपर दिया गया इनको चाहिए कि ताकत जिसमें से आक्रांताओं से बदला लेकर के प्रायश्चित करे और क्षमा मांग के हिंदू समाज में जितने भी चाहे काशी विश्वनाथ हो चाहे हो, इसको सबको वापस करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। पूरा विष्णु स्तंभ अगर जो बनेगा वो तो मेरा कितना भव्य ताजमहल शिव जी का स्थान हो कितना अच्छा, और कहीं मकबरे में पानी चढ़ता है तो शिवलिंग दिखाना वहाँ शिवलिंग पे पानी चढ़ता है उसको बना दिया मकबरा। तो ये सब चीजें ये वर्तमान मुसलमानों की कोई गलती नहीं, वो तो उनकी गलती है। तो इसलिए वो लूटमार करते थे, लूटमार करके वो इतने दरिद्र भिखारी कि मस्जिद धार्मिक नहीं थे कि वो बढ़िया मस्जिद बनवा दे, वो तो राम मंदिर की दीवारों पे वो भी बना देते थे, गुम्बद कर देते थे। तो वो अब उसके लिए लड़े जा रहे भाई, हमारा ही भाई चले जा रहा है। अरे आप समझो दीवारों पे सीधे अर्जी पे देवी देवताओं को नंदी बैठी हुई देख रहे हो, नंदी की तपस्या सफल हो गई। ये कहते हैं कि ये तो प्रतिमा है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे प्राण प्रतिष्ठा होता है। देखो नंदी बैठे बैठे दीवार छेद के निकाल दिया विश्वेश्वर महादेव को,
ये है भक्ति सनातन। सैकड़ों साल के बाद अगर ये भी सोच के उसकी आत्मा होगी तो खैर वो नरक में होगा, दोजख में, वो भी देख रहा होगा कि देख से क्या क्या है। जो नरक में पूरी और ये भैया सब चले गए होंगे, अब उनके लिए क्यों ये नरक में लाई लगा रहे हैं? तो इसलिए हम कहते हैं, और यहाँ तो दोजख भी, वो तो दोजख में गया होगा, वो जो उसने काम किया, लेकिन यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। उन दूसरे बैठा दिया मंदिर में, अब मंदिर में पढ़े जा रहे नमाज, तो नमाज वहां पे मंदिर में पढ़ने का कैसे कबूल करेंगे अल्लाह ताला? यही सबसे बड़ी सवाल है। तो टोटल जाएगी चित्रगुप्त जी के पास। और चित्रगुप्त महाराज के बारे में आप हम तो अभी देख रहे हैं ना, तो हम लोग के पास बचा अब देखो, अब वहां भी केस जो है कंफ्यूजन होगा। आप देख लो, यहाँ तो हो ही रहा है ना कंफ्यूजन कि मंदिर में वो तो फंसे पड़े, इनको तुरंत दे देना चाहिए। जो इनका कहा जाता है कि भाई इबादत के रुपए नमाज का करो, बिल्कुल सही लिख दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको मैसेज दिया, उन्होंने बता दिया, उस पर भी नहीं चल रहे। ये ना कोर्ट को मानते हैं, ये ना सरकार को मानते हैं, ये ना टीवी चैनलों को मानते हैं, ये ना देश के लोगों को मानते हैं, ये ना हम जैसे लोगों को नहीं मानते हैं। लेकिन स्वामी जी, इस देश के ही कई राजनेता हैं। मैं अगर आपको बताऊं, आपने सुना होगा अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा कि कहीं भी आप लाल झंडा लगा दीजिए, पत्थर लगा दीजिए, पत्थर पर टीका लगा दीजिए, वहीं पर मंदिर बनता। तो जब हिंदू समाज में ऐसी सोच या हमारे नेता, उनके बहुत फॉलोअर हैं, तो आप किस तरीके से अपनी जन जीत पाएंगे जब आपस में इतना विवाद है? राजनीतिक मजबूरी से मैं भी उनके परिवार में जाता हूँ, बड़े व्यक्तियों को कम करते सनातन ये मैं बहुत लगी सबके बड़े सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियाँ होती है। इस तरह के लोग काम करते हैं, उनके बयान को बिल्कुल सहमत नहीं, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, तो खुशी जताना चाहिए। ये तो कहना चाहिए कि हम सबसे भगवान में जाकर के मौका देते। आपने राम मंदिर के भी बता दिया, राम मंदिर का कृष्ण जन्मभूमि पे भी होकर गया। कृष्ण जी तो आपके सपने में आ रहे हैं, आपको तो राम जी का मिल गया, हराम महादेव शिव जी की गली है, दिव्य मंदिर बन जाएगा। अब बचा कृष्ण जन्मोत्सव वाले, अब लास्ट 3 किसी को 3 आपको मौका दिया जाता है, अखिलेश जी के बाद तीसरा मौका है। कम से कम कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन समाज में काटने के लिए इस तरह की कृष्ण जन्मभूमि को मत कराए और वहाँ पे कार सेवा करें। यदुवंशी अपने बताते भी, इसलिए हमें लगता है कि राम मंदिर हो गया, शिव जी का जन्मभूमि हो गया, उसके लिए जो करे इसी से मुक्ति मिलेगी। नहीं तो न मिले माया न मिले राम, उसमें वोट देने वाले हैं तो मुस्लिम भी कहों के वैसे भी करते हैं। तो राजनीति भी कभी धर्म के लिए भी काम करते रहता है। सिर्फ एक सवाल और आखिरी जिस तरीके से हिंदू सब आपस में याचिका लगा रहे हैं, तो आपने जैसे अभी जामा मस्जिद के माननीय प्रधानमंत्री, तो ज्ञान व्याप्ति का विषय उठा, उसके बाद ही ये एक सवाल है कि ज्ञान व्याप्ति का विषय उठा, उसके बाद ही पत्र क्यों लिखा गया? उससे पहले क्यों नहीं इस तरह का आह्वान किया गया है, पत्र लिखा गया? और राम मंदिर को सुचार के सरकार अब जाके बड़े राम से नमस्कार या माफी का भी इसी तरह था, हिंदू धर्म का उसी तरह और जामा मस्जिद का भी लड़ाई का शुरू से तो हिस्ट्री को एक चीज है, ऐतिहासिक फैक्ट है। आज हम नहीं उठाएंगे, हमारे आने वाले 100 साल बाद उठाएंगे, बच्चे उठाएंगे, तो इसलिए ये तो चलता रहेगा, अनवरत चलेगा। लेकिन इसीलिए जरूरी है कि हम अपने कार्यकाल में जितना हो सके इस विवाद को समाप्त कर दें। ओवैसी साहब का कहना है कि एक बात भी हमने देख लिया, क्या करते हैं वो फिर हम अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। ओवैसी साहब का कहना था और अल्लाह क्या क्या वजह एक कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, क्या इस तरह का काम क्या लगता है उनको? यही मैं बताना चाहता हूँ, एक खबर में बदले दूसरा देश में फायदा और अगर ये लोगों के पैदा हो तो सलाह एक बार देश बढ़ते हुए देख लिया, अब दोबारा देश में अब जिन्ना को सयाम काम करता है। इसलिए इस तरह की बात लोगों ने मस्जिद से मानना था, मंदिर था, सर्वोच्च न्यायालय की इस तरह की गैर
साफ करते हैं, साफ करते हैं, दुर्भाग्य है और एक ठीक बात है कि सदस्यता खत्म करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में किस तरह की किस तरह का फैसला आना चाहिए? ये साक्ष्य प्रमाण है, वो किस तरह के क्या उसमें साक्ष्य प्रमाण पे मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय हिंदू के पक्ष में फैसला आएगा, वहाँ पे देखिए रोमान का पूजा होगा और जल्द ही मिल जाएगी, पूजा का भी पाठ करने जाएगी और टीम जाएगी। और यहाँ भी जरूर मैं अभी मौलानाओं को मैंने आह्वान किया कि आप जो वहाँ पे मिला एक सवाल और हम अंतिम दौर में एक सवाल और स्वामी जी आपसे जानना चाहेंगे। एक तरह का देश में माहौल बन रहा है कि ये लड़ाई जो है हिंदू बनाम मुस्लिम, हम आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम है या मुगल बनाम भारतीय है? हिंदू बनाम मुस्लिम कभी नहीं है भाई, हो ही नहीं सकती हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कैसे हमारा, इन्होंने थोड़े कुछ किया है। ये लड़ाई भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं की लड़ाई, बहुत सीधी सी बात समझ लीजिए, विदेशी आक्रांता बनाम भारतीय। ये जितने हैं तो सब अपने हैं, इनसे लड़ाई कैसे हो सकती है? तो ये चीजें एक स्वामी जी सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, जैसे आपने पत्र लिखा हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, अगर पत्र का जवाब नहीं आता है तो क्या अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी न्यायालय की शरण में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, निचली कोर्ट पर जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लीगल तरीका अपनाएंगे। कार सेवा करना होगा तो कार सेवा भी करेंगे, इसके लिए हम तो संवैधानिक अपने रास्ता धमकाएंगे भी धमकाना हमारे को नहीं, किसको धमकाए? तो अपने लोग अपनी मांग रखेंगे, धमकाते नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति में धमकाने के लिए कोई स्थान नहीं, धमकाते नहीं, जवाब दे देंगे सीधा। और जो भी होगा हम कभी किसी से हम करते नहीं, हम सिर्फ परमात्मा से वो करते कोई गलती हो। और ये हमारे भाई अभी भी मैं बता रहा हूँ, देश के जो भी मुस्लिम रहने वाले लोग हैं, हम सबका हिंदुस्तान में भारत में, तो इसलिए हम लोग को संवैधानिक तरीके से साफ प्रमाण करना और कार सेवा करेंगे, कार सेवा करेंगे और अहिंसा तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपने झंडा बैनर के साथ चलेंगे। तो चांदनी चौक और जामा मस्जिद के पास जाके जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे? नहीं, हमारा नारा तो नहीं है, हमारा तो इष्ट है राम। धार्मिक उन्माद पर नहीं, बात अच्छा जय श्री राम पर बोलने से धार्मिक गुनाह करता है। हमने पीछे देखा राजस्थान में जय श्री राम होगा, हर हर महादेव होगा, ये तो हमारा वो है, तो हमारा शक्ति देता है, तो देश को उत्थान करता है। यही तो देवी देवताओं को जब से आज पूछते हैं विपक्षी लोग, देश में बेरोजगारी है, देश को कंगाल है, अबे ये तो देखो मूर्ति को दबाए पड़े हो जमीन में और उसको निकालते नहीं, देश कंगाल नहीं होगा। जिस घर में देवी देवताओं का अपमान हो जाता है वो घर की कंगाल हो जाता है। जिस देवी देवता की प्रतिमा तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, वो देश कंगाल नहीं होगा। ये बचा हुआ है सिर्फ यहाँ पे सनातनियों की तपस्या की वजह से। वो जो पूजा पाठ सनातनी करते हैं, पाठ करते हैं, गंगा अष्टमी करते हैं, कुंभ होता है, कुंभ से बचा हुआ है। तो श्रीलंका के बहुत कुछ चला हो गया, श्रीलंका से भी ज्यादा हो गया होता है, लेकिन ये बचा हुआ है, बचा है। लेकिन अब जैसे अब राम मंदिर बनने से होगा 346 में, ज्ञानवापी हो गया, मथुरा हो गया, अब अभी देश की खुदाई होकर के प्रतिमाएं निकलेंगी। भारत पूरा सोने की चिड़िया होने लगे, कोई रोजगार की कमी नहीं, किसी प्रकार का कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, किसी प्रकार की कोई आपसी जो क्लेश, बुद्धि भ्रष्ट हुआ पड़ा है। क्योंकि धर्म को आपने देवता का अपमान किया, जामा मस्जिद के नीचे दबा दिया, वो उसने दबाया, तभी से हम सब कंगाल में पड़े हैं, सबके सब कंगाल में पड़े हैं, सब एक दूसरे के क्रोध, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सब कुछ होगा, बिल्कुल सब सस्ता हो जाएगा, संपन्नता आ जाएगी, संपन्नता आ जाएगी तो सब अनायास पूरा देश सोने का चिड़िया हो जाएगा। आप जरा सोचो, आप थोड़ा देख लो, हमने पूरा अध्ययन किया भाई कि आप देखो कि जब से मुगल आए तभी से देश कंगाल, उसके पहले सोने की चिड़िया थी, उसके बाद तो कौवा गिर भी नहीं रहा, देश को ऐसा बना दिया इन्होंने चूज करके। क्योंकि हमारा देवी देवता का अपमान, बताओ वजू कर रहे वहां पे ज्ञानवापी क्या देश कंगाल नहीं होगा? राम मंदिर को बनने नहीं दे रहे थे, अब तो देखो जैसे जैसे होगा ना देश में उत्थान होगा, लोगों में उत्साह आएगी, लोगों में पॉजिटिविटी आएगी, लोगों का एक धन से संपन्न हो जाएंगे, बाग बगीचे अच्छे होंगे, फल आएंगे अच्छे अच्छे, फूल आएंगे अच्छे अच्छे, सुगंध चारों तरफ, पर्यावरण भी, प्रदूषण भी कम होगा। क्योंकि देवी
आप वरुण देवता का, हमारे यहाँ हर प्रकार के देवता है ना, तो सूर्य देवता सब प्रसन्न होंगे। अभी तो सब नाराज है, तो इसलिए नाराज इसलिए कि तुमने अपमान किया हुआ है, तो इन मुद्दों को कौन समझाए? तो मैं समझा रहा हूँ तो मेरे भी विरोध करते हैं। तो इसलिए जो है ज्ञान जो जामा मस्जिद के नीचे जो प्रतिमा जो दबी पड़ी है उसको निकाल, जैसे ही निकलेगा निकल के वो करेंगे इस कब्जे को। अब जब इंजेक्शन लगता है ना, बच्चा लगवाता है, चिल्लाता है, पैर हाथ को करता है, वही हाल कुछ लोगों का है। निकालने के बाद लोग चिल्लाएंगे नहीं 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 अनेक प्रकार की, लेकिन उसके हित में, उसके हमारे देश के हित में उन प्रतिमाओं को वहाँ से निकालना और जितने मंदिरों पे ऊपर बना है उसको हटाना, ऊपर हटा के मंदिर का रूप देना। आप देखो देश सोने की चीज। बस आखिरी सवाल स्वामी जी, दर्शक और जो लिबरल लोग हैं उनके मन में ये रहता है कि इस तरह की बातों से देश के संविधान की आत्मा को चोट पहुंचता है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो बोलते हैं कि इस तरह के विषय उठाने से देश के संविधान को चोट पहुंचती है? तो संवैधानिक दायरे में सब रहेगा या असंवैधानिक चीजें जा सकती? संविधान लोगों के लिए होता है, लोग संविधान के लिए नहीं होते। एक बात है समझ लीजिए, 370 था जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ ना, और अनेक बनते हैं। उसी तरह 1991 जो भी है, जो पूरा बार बार लोग आके 1991 है वो भी खत्म होगा। आप देखना अभी भी आप सरकार से मिलेंगे, खत्म होगा। हमें देश को सोने की जगह बनाना है, संविधान के दायरे में। हमें संविधान हमारा साथ से भी करता है, वही संविधान ये क्योंकि देखो हमारे इस संविधान जो बने ये भी ऐसा है, मानवता को है कि मानवता को किया सब कुछ जीने का अधिकार दिया है, तो इसलिए हमारा शास्त्र भी जीने का अधिकार रहता है। तो उस संबंध से हम चलते हैं, उसी तरीके से हम चलेंगे और निश्चित रूप से बिना किसी को ठेस पहुंचाए, बिना किसी को थोड़ा सा दुख तो होता ही है, इसमें क्या है ठेस पहुंच जाता है। हमारे लोग ऐसे काम करते हैं जो हमको पहुंच जाता है, लेकिन अपने होते हैं ये भाव जो लगेगा कि तो हमारे हैं। तो मैं पहली भी बात कर रहा हूँ, वो हमें दूसरों समझ रहा है। हम तो यहाँ पर देश में रहने वाले सब हमारे तो हम तो सताए हुए हैं। हमें वो बोलते हैं वो सता, उनको आप सता नहीं, उनके जो वो बेचारे, हाँ वो सताए हुए, वो पहले के सताए हुए, आप सता ना मैं नहीं। उनके पूर्वजों को मुगलों ने सताया, धर्मांतरण करा दिया, ये तो हमारे भाई हैं। इनके प्रति तो हमको भी सताया, इनको भी सताया, हम दोनों के दुश्मन एक है, विदेशी आक्रांता। तो इसमें संविधान कहाँ से आ गया? संविधान इसमें कैसे हो गया? इसलिए संविधान के आड़ में हम दोनों मिलके एक होंगे, दो भाई मिलके करेंगे। आपस जितने भी मुगलों ने मंदिर को कब्जा किया उसको छुड़ाएंगे हम। और देखिए जल्दी भारत पुनः विश्व बनेगा, सोने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना, शुभकामनाएं। हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी जी देश में जो धर्म के विषय पर चर्चा चल रही है उस पर उन्होंने अपनी राय की, हर विषय पर बात की, संवैधानिक तौर पर बात की और बताया कि किस तरीके से हम अल्पसंख्यक समुदाय को भी अपना भाई मानते हैं और भाई मानते हुए हम उनसे आह्वान करेंगे कि वो हमारे साथ आए और देश के हितों की रक्षा के लिए हमारे साथ आकर खड़े हों। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं और देश दुनिया के तमाम लोगों को धन्यवाद।